नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर है। आज भी मेरे पास हमेशा की तरह 3 खबरें हैं और सबसे बड़ी खबर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल शफ़ातुल्लाह शाह साहब के हवाले से है। ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कोर कमांडर लाहौर थे और इनकी फैक्ट फोकस ने सारी की सारी हक़ाइक़ बयान कर दिए हैं। सब एक्सपोज़े फुल टाइम और उसके अंदर बता दिया उन्होंने कि जी ये कितने सारे असासे हैं इन साहब के पास। लंदन के अंदर फ्लैट है, दुबई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर तो हिसाब ही कोई नहीं है, लाहौर में, कराची में, जिथे जाओ इट पुट्टो इन्हां दा प्लाट निकल आंदा। तो शफ़ातुल्लाह शाह साहब जो हैं ये कोर कमांडर थे लाहौर के और बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उस्मान मंजूर साहब ने ये ब्रेक की है और factfocus.com वेबसाइट है, उसके ऊपर इन्होंने इसको ब्रेक किया है। फैक्ट फोकस जो है ये वही वेबसाइट है, आपको याद होगा अहमद नूरानी साहब की ये वेबसाइट है। अहमद नूरानी और कुछ उनके करीबी मतलब साथी दूसरे भी उसके ऊपर स्टोरीज पब्लिश करते हैं। उस्मान मंजूर काफ़ी तारीख उसके ऊपर स्टोरीज कर चुके हैं। ये वही वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको याद होगा आसिम सलीम बाजवा की करप्शन। तो ये जर्नैलों को जो है ना वो पढ़ गए हैं और उस्मान मंजूर ने आज खबर से आगे में वो हमारे साथ थे तो उन्होंने बात भी की। उन्होंने कहा जी हमें ये कहा जाता है कि आपको सिर्फ जर्नैलों की करप्शन नजर आती है, तो कहते हैं मैं क्या करूं, जहां मैं जाता हूं जर्नैलों की करप्शन होती है। हम ऑफशोर कंपनीज जाते हैं, पहले हम गए थे नवाज शरीफ का पता चला था पैनामा पेपर्स का, तो फिर थोड़े उसको डिग किया, पता चला कि वो आसिम सलीम बाजवा साहब के वो पापा जॉन्स निकल आए। और अब जो है वो इमरान खान साहब की ऑफशोर कंपनी की बात हुई या दूसरों की, तो मैंने इसको जब पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के हम करने जाते हैं पता चलता है कि पीछे से कोई जर्नैल निकल आता है कहीं ना कहीं से। और इस दफ़ा जो है वो शफ़ातुल्लाह शाह साहब थे। तो शफ़ातुल्लाह शाह जो हैं इन्होंने लंदन में भी अब इनसे पूछा जा रहा है, अब काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। एक तो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप इतनी तनख्वाह में अपने बना ही नहीं सकते हैं प्रॉपर्टी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने इसको शायद जाहिर भी नहीं किया, कई साल जाहिर नहीं किया अपनी प्रॉपर्टीज़ को और टैक्स रिटर्न्स के अंदर भी, बल्कि टैक्स रिटर्न्स जो है वो मुसलसल कम होते जा रहे हैं कि मेरी टोटल जो आमदनी है वो 73,000 रुपये, पता नहीं 64,000 रुपये है और उसके हिसाब से फिर वो 5-6 हज़ार रुपये जो है वो कोई कट रहा है जो एट सोर्स डिडक्ट हो जाता है इनकम टैक्स, तो उसको फिर रिटर्न फाइल कर दिया गया है। जबकि हकीकत यह है कि अरबों रुपए की जो है वो प्रॉपर्टीज़ उनके पास मौजूद हैं, मतलब मिनिमम करोड़ों की बात है। अच्छा, फिर वो साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि आपने ये कैसे खरीदी, तो वो बताते हैं कि जी ये मैंने लाहौर में अपना प्लॉट बेचा था और मैंने लंदन में फ्लैट ले लिया। वही वाली बात है कि मैं क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट खेलते खेलते मुझे इतने पैसे मिलते थे, मुझे वो मैं करता था, उससे मैंने फ्लैट बेचा, फ्लैट बेच के मैंने 350 कनाल की, पता नहीं 380 कनाल की जो है वो 280 कनाल की मैंने ज़मीन खरीद ली बनी काला में। इमरान खान साहब का भी वो बेसिकली जो मनी ट्रेल मिसिंग होती है वो हमेशा एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ होती है। अब यही बात यहाँ पर भी आ रही है कि कैसे उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा मैंने लाहौर में प्लॉट बेचा, लेकिन जब उनसे पूछा गया वो कौन सा प्लॉट था जी आपका जिसको बेच के आपने वो वहाँ पर प्लॉट ले लिया, फ्लैट ले लिया लंदन के अंदर, तो उन्होंने कहा वो उनको नहीं बताया। उन्होंने कहा मैंने कराची में भी एक फ्लैट था वो भी बेच दिया, वो भी नहीं पता अभी कि कौन सा प्लॉट था जो इतना मतलब महंगे महंगे प्लॉट यहाँ पर बिक रहे थे कि आप लंदन में फ्लैट खरीदते फिर रहे थे। फिर उनसे पूछा गया कि आपने क्यों खरीदा, तो उन्होंने कहा जी मेरा बेटा जो है वो, उन्होंने ट्वीट भी किया बाय द वे, उन्होंने कहा मेरा बेटा लंदन में पढ़ना था तो उसकी वजह से, पढ़ाई की वजह से मुझे खरीदना पड़ा। लेकिन जिस वक्त उन्होंने फ्लैट खरीदा उस वक्त उनका बेटा 14 बरस का था और वो लंदन में पढ़ नहीं रहा था, बल्कि बाद में भी नहीं पढ़ने गया। यानी अगर उन्होंने इस नीयत से भी ले लिया था कि कभी पढ़ने जाएगा तो मैं फ्लैट लेके रख लूँ, तो भी वो पढ़ने गया ही नहीं, वो कभी लंदन में नहीं पढ़ा। दूसरा फिर उन्होंने कहा कि जी मेरी बेटी जो है वो सिटीजन है यूके की, तो जो कि और वो किस तरह है, वो इस तरह से है कि वो वहाँ पर ही पली बड़ी पैदा ही वहाँ पर हुई थी। अब भाई यूके का सिटीजन या तो आप खुद हो या आपकी अहलिया हो तो आप यूके, लेकिन यूके के लॉज ये नहीं आपको, अमेरिका में होता है ये, उनको शायद ये पता नहीं है कि अमेरिका में इस तरह से होता है कि जब आपकी जो पैदाइश है बच्चे की जिस वक्त होती है, अगर वो अमेरिका में हुई है उसी वक्त उसको नेचुरलाइज सिटीजन का लॉ के तहत उसको उसी वक्त सिटीजनशिप दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। बरतानिया के अंदर आपके माँ और बाप में से किसी एक को बरतानवी शहरी होना ज़रूरी होता है, तब आपको पैदा होने की सूरत में वहाँ की शहरियत मिलती है। फिर उन्होंने बताया कि जी वो आपने पैसे कहाँ से कमाए इतने ज़्यादा, तो वो बता रहे हैं कि मैं कोई कंपनी थी उसका मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर था, मगर मैं वहाँ पर कभी गया नहीं, कभी गए भी नहीं, और मैंने वहाँ से पैसे जो है वो कमाए, उससे मुझे घर बैठे मुझे तनख्वाह मिल जाती थी। अब ये एक स्कैम ही है। फिर उन्होंने कहा मैंने लाहौर में, उन्होंने कहा जी आपने पैसे जो पेमेंट की है ये यूके का फ्लैट लेने के लिए, तो इसकी कैसे हुई, कोई बैंकिंग चैनल, तो उन्होंने कहा कि जी वो मैंने पैसे लाहौर में दे दिए थे। यानी कि आपने लाहौर में पैसे दिए और यूके में सडनली एक आपकी कंपनी जो है वो पॉपअप कर जाती है, विच मीन्स के कोई मनी लॉन्ड्रिंग है। यहाँ पर आपने पैसे पकड़ाए रुपए में और वहाँ से पाउंड्स जो है वो उतने ही मालियत के पाउंड्स जो है वो आपके पास आ गए, या उसको आपने जमा करवा दिया, किसी को पेमेंट कर दी। और फिर ये सब कुछ मॉर्गेज के थ्रू नहीं हुआ, यूके में, यूएस में, दुबई में इवन
जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी उन्होंने कैश पर उठाई हुई हैं। सो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज और मेरा ख्याल है कि ये एक प्रॉपर एक्सपोज़े है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्टोरी के अंदर मौजूद हैं। आप भी ज़रूर देखें और फैक्ट फोकस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑब्वियसली इट इज़ कंसिडर्ड कि मैं समझता हूँ कि टॉप लेवल की इन्वेस्टिगेशन है थ्रू आउट, चाहे वो आसिम सलीम बाजवा की हो ये स्टोरी हो या दीगर स्टोरीज जो अहमद नूरानी ने की हैं। उनकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के ऊपर जो है वो कोई मतलब शक व शुबा अगर किसी को था तो वो ख़त्म हो जाना चाहिए, बिकॉज ही हैज़ प्रोड्यूस सम टॉप लेवल स्टोरीज जिनके बारे में आप कोई बहस नहीं कर सकते अब कि ये स्टोरी ठीक नहीं है। आसिम सलीम बाजवा को ओहदा छोड़ना पड़ा, गंदे हो गए पाकिस्तान के अंदर, उनका नाम पापा जॉन्स पड़ गया जस्ट बिकॉज एक स्टोरी जो थी। और ये है एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की अहमियत कि अगर आप वाक़तन मेहनत से इमरान रियाज खान की तरह वो नहीं कि मुझे दिखाए गए थे या दीगर अमीर अब्बास जैसे लोगों की तरफ या और बहुत सारे लोगों की तरफ से कि जी मुझे दिखाए गए थे और मैंने फिर वो करना शुरू कर दिया, बिकॉज यू कांट प्रूव, यहाँ पर ये प्रूव हो रहा है। तो ये है प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, किसी की तरफ से फाइलें फराहम नहीं की गई, दिखाकर देखकर डिलीट कर देना वाली सिचुएशन नहीं रखी गई, बल्कि वाक़तन कागज़ हासिल किए गए। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। इसको बल्कि मैं एंड में सुनाऊंगा, ये बड़ी मजे की खबर है तो इसलिए मैं इसको एंड के लिए रखूंगा। अगली खबर मैं आपको दिखा देता हूँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो है वो खदेड़ के रख दिया और उन्होंने वार्न किया, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान जो है वो अफगान रेफ्यूजीज को सियासी प्यादों के तौर पर जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है एमनेस्टी इंटरनेशनल के डेप्यूटी रीजनल डायरेक्टर फॉर कैंपेन्स फॉर साउथ एशिया ने, लिविया सक्कार्दी नाम है इनका, और उन्होंने अक्यूज़ किया पाकिस्तान को कि अफगान रेफ्यूजीज को ये पॉलिटिकल पॉन्स के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये इनको तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान के तरफ आप वापस भेज रहे हैं, इसको जो है वो रिस्क जो है कि आप वापस उनको भेज रहे हैं, वहाँ पर उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं, उसको दिमाग में रखें। ये एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्रैकडाउन उन्होंने इसको करार दिया और ह्यूमन राइट्स ग्रुप है। इन्होंने फिर रिपोर्ट्स जो हैं वो भी साइट की हैं कि उनके ऊपर हरासमेंट की रिपोर्ट्स आ रही हैं, अलेजिड है ऑब्वियसली बट हैं। और फिर लीगल माइग्रेंट्स को भी ज़बरदस्ती जो है वो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो उनके पास मौजूद है वो दिखाने के बावजूद उनको टारगेट किया जा रहा है। और साथ उन्होंने कहा कि एक 17 साल बच्चा जो है उसको कराची में डिटेन किया गया रेड के बाद, और हालांकि वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है और UNHCR इशूड POR कार्ड भी उसके पास मौजूद है, उसके बावजूद उसको डिटेन किया गया। तो ये जो सिचुएशन है वो बहुत ही ये पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो उनको हरास कर रही है, और एमनेस्टी ने जो है वो इसके ऊपर, अच्छा आप एमनेस्टी के ऊपर इस तरह के कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि जी ये तो अमेरिका, क्योंकि वो इसराइल के ऊपर भी यही कुछ इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस वक्त। इसराइल के ऊपर भी वो मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली वो गाज़ा के अंदर जो कुछ इस वक्त इन ह्यूमन किस्म का ट्रीटमेंट जारी है आम फ़लस्तीनी शहरियों का, उसके ऊपर भी एमनेस्टी जो है वो उसी तरह से चिल्ला रही है जिस तरह से पाकिस्तान के केस में चिल्ला रही है। और पाकिस्तान ने ज़रूर इस सारी सिचुएशन में अपनी जो एक मोरल हाई ग्राउंड है उसको लूज़ करने की कोशिश की है, मगर एमनेस्टी यहाँ पर आप उसको इस तरह का इल्ज़ाम नहीं दे सकते। फाइनली चलते हैं अपनी फाइनल खबर की तरफ कि पाकिस्तान के मजमूई कर्जों में 1675 अरब रुपए की नुमाया कमी हुई है। ये बताया जनाब अली एक्सप्रेस के अखबार के अंदर ये खबर लगी है। और उनके दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मजमूई कर्जों की सहमाही आदादो शुमार से जाहिर होता है कि अगस्त 2023 के मुकाबले में सितंबर 2023 के दौरान हुकूमत के मजमूई कर्जों में 1675 अरब रुपए की नुमाया कमी देखने में आई, और जो टोटल थी पहले वो थी 63,966 अरब रुपए, और अब जो है वो 62,291 अरब रुपए की सतह पर आ गई है। आगे उन्होंने वजह भी बता दी है। खबर का टाइटल ये है, लगता यही है कि भाई बड़ी कोई कमी आ गई है, कोई हमने ऐसी एक्सपोर्ट शुरू कर दी है जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ठीक होना शुरू हो गया, हमने दरामदात इतनी कम कर, सिर्फ और सिर्फ हुआ ये है कि 305 रुपये 62 पैसे पर लगाया गया था तखमीना डॉलर का अगस्त के लिए, और सितंबर का जो है वो 287 रुपये 78 पैसे पर लगाया गया, जिसकी वजह से रुपी टर्म्स में जो टोटल हमारा कर्जा रह गया था वो 1675 अरब रुपए नीचे आ गए। वेराज जो डॉलर टर्म्स में है जिसमें हमने असल में वाकई में पे करना है, क्योंकि बैरूनी कर्जा है, तो बैरूनी कर्जा जब हमने पे करना है तो वो जब डॉलर टर्म्स में उसको हम देखते हैं तो वो वहीं का वहीं है। जस्ट दैट डॉलर की जो वैल्यू है वो तकरीबन 20 रुपए कम हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कर्जों में कमी वाक़ई हो गई है। इस तरह की फील गुड स्टोरीज मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट आई फील वेरी गुड अबाउट देम बिकॉज दीज आर फील गुड स्टोरीज। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फील गुड स्टोरीज
का मतलब वही है जैसे पॉजिटिव रिपोर्टिंग, आपको याद होगा आसिफ गफूर साहब ने एक दफ़ा कहा था और फिर 6 महीने की और एक्सटेंशन, पहले उन्होंने कहा 6 महीने के लिए पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, फिर उन्होंने 6 महीने की और कहा। रऊफ क्लासा साहब ने कुछ दिनों पहले रिपोर्ट किया है कि उन्होंने कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से हम मिलने गए इलेक्शन के फ़ौरन बाद, जब वो वज़ीर आज़म बने, तो कुछ अर्से के बाद उनसे कहा कि जी सिचुएशन बड़ी ख़राब है तो आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे तो पता चला है, मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है कि अगले 6 महीने आप जो है वो हमारे बारे में सिर्फ पॉजिटिव खबरें चलाएं। तो ये पॉजिटिव खबर है एक तरह से, बट पॉजिटिव खबर का प्रॉब्लम ये होता है कि उसकी जो बैकग्राउंड है वो तो चेंज नहीं होता, हकायक तो चेंज नहीं हो जाते क्योंकि आपने खबर पॉजिटिव, उसकी फ्रेमिंग पॉजिटिव कर दी है। डॉलर उतने ही देने अभी भी, क्योंकि इस वक्त मुल्क में एक केयर टेकर गवर्नमेंट है जो कि ऑफिशियली एक प्रॉक्सी है हमारी एस्टैब्लिशमेंट की, ऑफिशियली एक प्रॉक्सी है, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट अनऑफिशियली प्रॉक्सी होती है और वो कभी कभार लड़ भी पड़ती है, हमेशा ही लड़ पड़ती है इनफैक्ट। केयर टेकर गवर्नमेंट के पास तो ना लग्जरी है लड़ने की, ना ज़रूरत है लड़ने की, ना कोई वजह है लड़ने की, वो उन्हीं के मरहूने मिन्नत है, थोड़े दिनों बाद उन्होंने जाना ही है। बट द प्रॉब्लम हेयर इज़ कि आप सिर्फ क्योंकि एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट है तो पूरी तरह से मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा होता है, और लेगेसी मीडिया का तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। फैक्ट फोकस जैसी स्टोरी वो नहीं कर सकते। ये जो मैं खबर के को की उधेड़ रहा हूँ इस वक्त, बखिए उधेड़ रहा हूँ, वो लेगेसी मीडिया पर तो नहीं हो सकता, ये तो हमारे जैसे चैनल्स के ऊपर या factfocus.com जैसी वेबसाइट्स पर ही हो सकता है। ये झूठ है। पाकिस्तानी डॉलर उतने ही देने हैं, मगर ये खबर इस तरह से बनाई गई है विच इज़ बहुत प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि अगर आप इसको हकायक को मस्ख करना कहते हैं और अगर आप डिस्टॉर्ट कर रहे हैं हकायक को, मस्ख कर रहे हैं फैक्ट्स को, तो आप उस कौम को, अपने रीडर को, अपने व्यूअर को कोई, यू नॉट डूइंग देम एनी सर्विस, कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे आप, क्योंकि उसको लग रहा है कि हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, हमने कोई एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़ा दिए हैं, बट रियलिटी ये है कि हमने खुद ही कहा कि डॉलर 335 रुपए का हो गया, हमने खुद ही कहा कि डॉलर 275-78 रुपए का हो गया है, और उसी की बुनियाद पर हमने पहले बताया कि हमारे कर्जे बहुत बढ़ गए हैं, उसी की बुनियाद पर हम कह रहे हैं कर्जे कम हो गए हैं, कर्जे वहीं के वहीं हैं। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।